नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ थंबनेल पर आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। रिसेंटली पाकिस्तान ने एक रशियन जर्नलिस्ट को मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया ताकि यूक्रेन को कुछ असहूलियत महसूस ना हो। और रशिया इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है क्योंकि ये कोई आम जर्नलिस्ट नहीं था, रशिया के सरकारी मीडिया आउटलेट का जर्नलिस्ट था। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट का ही आपको सोर्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है रशिया ने पाकिस्तान को पूछा कि एक्सप्लेन करिए, हमें समझाइए कि आपने हमारे जर्नलिस्ट को निकाल क्यों दिया यूक्रेन के विदेश मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये आप देखोगे इस पर बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं वेट वेट वेट, रशिया पूछ रहा है पाकिस्तान से कि यूक्रेन के विदेश मंत्री जब बात कर रहे थे मीडिया से तब आपने हमारे जर्नलिस्ट को निकाल क्यों दिया। तो यूक्रेन के विदेश मंत्री क्या कर रहे थे पाकिस्तान में? देखिए, यूक्रेन के विदेश मंत्री रिसेंटली पाकिस्तान में गए हेल्प मांगने के लिए। अब यहाँ पे आप यही पूछोगे पाकिस्तान जो दुनिया से हेल्प मांग रहा है, यूक्रेन की हेल्प कैसे करेगा? तो डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने भारत की करेंसी रुपये को डेजिग्नेट कर दिया है एज एन ऑफिशियल करेंसी उनके खुद के देश में? जी हाँ, ये हो चुका है। किस कंट्री ने रिसेंटली ये किया है? बाय द वे, जिस कंट्री ने ये किया है उससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना रहा हूं। दिस इज अ वेरी स्पेशल टॉपिक। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: श्रीलंका, जापान, सिंगापुर या फिर तंजानिया। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंटली यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान में गए। नाउ जब ये पाकिस्तान में पहुंचे तो इमीडिएटली रिपोर्टर्स ने यही एक्सपेक्ट किया कि पक्का पाकिस्तान इनडायरेक्टली, अनऑफिशियली बहुत सारे जो हथियार भेज रहा है यूक्रेन को उसका थैंक यू बोलने आए होंगे या फिर कहीं ना कहीं कुछ एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा हथियारों को लेकर। बट सरप्राइजिंगली ये विजिट बहुत ज़्यादा खोखली लग रही थी। आई मीन लिटरली पाकिस्तान के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री साथ में खड़े थे और दोनों के पास कुछ बोलने को था नहीं कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या करेंगे। क्या यूक्रेन पाकिस्तान की हेल्प करेगा या पाकिस्तान एड भेजेगा यूक्रेन को? पाकिस्तान ने कुछ थोड़ी बहुत एड भेजने का वादा किया और ये भी साथ में कह दिया कि इवन दो पाकिस्तान खुद आज के समय बहुत ही बड़े फाइनेंशियल संकट पे है, फिर भी वो यूक्रेन की हेल्प करेंगे कैसे भी करके। मगर जब रिपोर्टर्स ने ये पूछा कि सर जो असली हेल्प आप कर रहे हो यूक्रेन की, यूक्रेन को हथियार एक्सपोर्ट करके, उसके बारे में तो बताइए। तो वहां पर पाकिस्तान ने ये कह दिया कि देखिए, हमारा कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है यूक्रेन के साथ हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में। ये जो जवाब है बहुत ही नापातुला और डिप्लोमेटिक है। ये ऐसा ही है कि आपसे कोई पूछे कि क्या आप उस आदमी की मदद कर रहे हो, आप हाँ या ना में जवाब ना दो, उसकी जगह आप ये कह दो देखिए कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट मैंने साइन नहीं कर रखा जिसके अंडर मैं उस आदमी की हेल्प करूंगा। तो पाकिस्तान ने भी लिटरली यहाँ पर यही किया है। और ऑब्वियसली इस इशू को लेकर ना, अगर कोई जर्नलिस्ट प्रॉपर सवाल पाकिस्तान और यूक्रेन से पूछ सकता था तो वो होता रशियन जर्नलिस्ट। रशिया का सरकारी न्यूज आउटलेट है आरटी। हालांकि वो कहते हैं कि वो लोग प्राइवेट है, मगर काफी हद तक रशियन गवर्नमेंट ही उसको फंड करती है। तो रशिया टुडे का एक जर्नलिस्ट था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका पूरा मन था कि बहुत ज्यादा कठिन सवाल पूछेगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, यूक्रेन के विदेश मंत्री से। मगर इससे पहले कि वो कोई क्वेश्चन पूछता ना, उसको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही बाहर निकाल दिया। और रशिया इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर वही काम किया है जो यूएसए और यूरोप ने किया था। रशिया के सरकारी मीडिया का ब्लैकआउट, इनको बिल्कुल बैन कर दो। ये आपको पता होगा रशिया की तरफ से, रशिया की सरकार का जो भी कोई न्यूज़ आउटलेट है आज के समय यूके में, यूरोपियन यूनियन में, यूएसए में, हर जगह बैन कर दिया जा चुका है। नाउ इस बात को लेकर कई लोग, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, इन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। आप सामने वाले को बोलने दो, उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। चाहे आप उससे एग्री करो, डिसएग्री करो, वो अलग बात है। एक बार को रशिया के मीडिया को बोलने दो और उसके बाद देखो फैक्चुअली आप अगर उनको काउंटर करते हो, ये कहते हो कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये आपको ठीक करना चाहिए, वो अलग बात है। मगर जिस तरीके से रशिया के जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाली दिया ना, ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स रशिया। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछोगे, अगर पाकिस्तान ये सब कर रहा है रशिया के साथ, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि रशिया में कई पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने ओपनली ये बात कही है कि इनके हिसाब से पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकता है यूक्रेन के साथ। जब ये सब बातें इतनी ओपनली बोली जा रही है, पाकिस्तान भी ये सब कर रहा है, तब भी व्लादिमीर पुतिन इतनी गर्मजोशी के साथ क्यों मिलते हैं विद द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? तो देखो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल रीजन है, रशिया के पास ऑप्शंस बहुत बहुत ज़्यादा कम बची है आज के समय। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन, जिनको ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका में जाना था, मोदी जी जाएंगे, शी जिनपिंग जाएंगे, बाकी जो ब्रिक्स लीडर हैं सब जाएंगे,
मगर पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे क्योंकि पुतिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। पहले बताया जा रहा था कि वो अरेस्ट वारंट इग्नोर कर दिया जाएगा, पुतिन तब भी जाएंगे साउथ अफ्रीका में, बट इन दी एंड डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स इतनी जरा बढ़ गई है कि पुतिन ने खुद ही कह दिया कि मैं ब्रिक्स समिट में नहीं जाऊंगा, मैं इस समिट को जेपरडाइज मतलब कि मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अब यहां पर ही आप सोचो, व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट को भी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है इनके ऊपर, और सिंस साउथ अफ्रीका भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानता है तो कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर खड़ी हो सकती है। तो एक एस्पेक्ट तो यह है कि रशिया के पास फ्रेंडली कंट्रीज बहुत ज्यादा कम है। फिर दूसरा एस्पेक्ट यहां पर यह भी आता है कि चाइना का बहुत ज्यादा प्रेशर है रशिया पे कि आप पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे रखिए। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर चाइना को अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखती है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना ने कई बार बेल आउट किया है पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर। तो बिल्कुल रशिया पर भी चाइना का प्रेशर है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बिल्कुल खराब मत करिएगा। फिर फाइनली यहाँ पे एक एंगल आता है इंडिया का। देखिए रशिया भी साफ साफ नोटिस कर रहा है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, तो उसके काउंटर में ना कहीं इनको पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस बना के रखने होंगे। ये बिल्कुल अपने रिलेशंस खराब नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए चाहे पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार भेजे, जो अगेन मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि टर्की तो ये सब ओपनली कर रहा है, पाकिस्तान तो ये सब छुप छुप के कर रहा है ना। टर्की तो ओपनली बायक्टर ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर चुका है यूक्रेन को, तब भी आप देखते हैं एर्दोगान और पुतिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से बातचीत करते हैं। तो इस इशू से भी ना रशिया पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ज़्यादा मैं कहूँगा गिरावट नहीं आने वाली। बट हाँ मैं ये कहूँगा रशियंस भूलते नहीं हैं। आज से 5 साल बाद 6 साल बाद जब भी रशिया वापस अपने पैरों पे खड़ा होगा, जियोपॉलिटिकली समीकरण इनके फेवर में होंगे, तब डेफिनेटली पाकिस्तान की जो भी ये हरकतें हैं ये याद रखेंगे ना। इस सब के अलावा यहाँ पर एक एंगल ये भी है कि रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के जो बंदरगाह हैं इन पर हैवी बॉम्बिंग करी है, जिससे बहुत सारा गेहूं बर्बाद हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो गेहूं के प्राइसेस हैं ये भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पे होगा ना। देखो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर चाइना का भी रिसेंटली बहुत नुकसान हुआ था। तो मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा जहाँ पे मैं आपको पूरा ये टॉपिक स्टार्टिंग से बताऊं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज रात को लेके आ जाऊंगा। बट यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी रशिया से बहुत शिकायतें हैं कि रशिया की बॉम्बिंग की वजह से अब गेहूं के दाम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब इकोनॉमिक कंडीशन में है। ये कैसे अपनी आबादी का पेट भरेंगे, गेहूं कहाँ से आएगा, इसके बारे में काफ़ी अनसर्टनिटी है ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंडियन रुपी एक डेजिग्नेटेड करेंसी है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन है श्रीलंका। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीलंका ने नोटिफिकेशन इशू कर दी है। जी हाँ, ये MOU वगैरह से बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। श्रीलंका ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू कर दी है कि इंडियन रुपी अब एक डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी है श्रीलंका में। तो याद रखिएगा ये टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.